कहानी एक रोमांटिक मोड़ ले रही है। वैसे ये बात तो क्लियर थी कि लूसीफर क्लोई को पसंद करता था, मगर शुरू में उनकी बात नहीं बनी। मगर अब हमने ये देखा कि क्लोई बहुत खास है, क्योंकि यहाँ मैनेडी क्लोई की माँ को पहचान गया। पहले तो लूसीफर की माँ वो क्लोई को उससे अलग करना चाहती थी, मगर अब जब उसे सच्चाई मालूम हुई, वो ये चाहती है कि लूसीफर वो क्लोई के साथ हो जाए। अब आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लूसीफर और क्लोई के एक रोमांटिक डिनर से, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे कि वहां पर एक लड़की आती है। असल में वो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, और ये तो हम शुरू से जानते हैं कि लड़कियों के साथ टाइम बिताने में लूसीफर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और ये लड़की भी इसी के लिए आई थी। मगर टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। जब क्लोई ये सब देखती है वो नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लूसीफर भी ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और वो फ्लाइट अटेंडेंट को भी इनकार कर देता है। अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एपिसोड में जब डैन और माजिकिन ने मिलकर वार्डन को रशियंस के हवाले किया था ताकि क्लोई को इंसाफ मिल सके, तो अब वार्डन को मार दिया गया है। ये न्यूज माजिकिन क्लोई को दिखाती है कि शायद वो तारीफ करे, मगर वो इस बात से खुश नहीं लग रही थी। वो उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती थी। अब ये बात माजिकिन को बहुत अजीब लगती है, मतलब किसी ने उसे थैंक्स भी नहीं कहा, हालांकि इस सब के पीछे उसका हाथ है और डैन का भी। इसके बाद हमें लूसीफर दिखाया जाता है जो कल रात के लिए बहुत परेशान था। इतने में उसकी माँ वहाँ आती है, उससे माफी मांगती है कि आज तक वो क्लोई के बारे में गलत सोच रही थी। वो लूसीफर को उससे अलग करना चाहती थी, मगर अब उसे एहसास हो गया है और वो क्लोई को स्पेशल मानती है। लूसीफर को ये बात अजीब भी लगती है और वो खुश भी था कि चलो माँ तो अपने साइड हो गई। और अब आता है केस, जहाँ क्लोई, लूसीफर और बाकी पुलिस वाले किसी क्राइम सीन पर जा रहे थे। उस टाइम लूसीफर क्लोई से माफी भी मांगता है, मतलब जब फ्लाइट अटेंडेंट आई थी। मगर क्लोई यहाँ साफ साफ कह देती है कि देखो लूसीफर, मुझ में और तुम में बहुत फर्क है, हम एक साथ नहीं हो सकते। खैर, लूसीफर इतनी आसानी से उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला था। अब सरप्राइजिंगली जब वो उस लाश को देखने जाते हैं तो वो लाश उसी फ्लाइट अटेंडेंट की थी जो कल रात रंग में बंक करने आई थी। अब ये थोड़ा सा अजीब था, मतलब उसी लड़की का कत्ल होना। लूसीफर उसे जानता था तो क्लोई उसी से इंफॉर्मेशन लेती है, मगर लूसीफर बस उसके साथ टाइम स्पेंड करता, उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मगर फिर उन्हें उसी लड़की के फोन से कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं जिसमें धमकियों वाले मैसेजेस भी थे, और असल में वो एक रिच आदमी था जो अभी किसी बीच हाउस में मजे कर रहा था। तो हो सकता है उसी ने इस लड़की को मार डाला हो। पहला सस्पेक्ट वही आदमी है। इस बीच हमें माजिकिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डैन से मिलने आती है और वो उस वार्डन के कत्ल पर बहुत खुश भी थी, मगर डैन उसे समझाता है कि बस इस बात को अब राज ही रखो, हमने किसी को नहीं मारा, हमने बस एक गुनहगार को सजा दी है। सीन शिफ्ट होता है लूसीफर और क्लोई पर, जहां वो उसी रिच आदमी से मिलने आए थे। यहाँ एक बीच पार्टी चल रही थी, बिल्कुल लूसीफर की स्टाइल वाली। खैर, वो दोनों उस रिच आदमी से बात करते हैं, मगर पूछने पर समझ आता है कि ये बंदा तो फुल अय्याश है और उसने ये मैसेजेस उस स्टाइल में नहीं बल्कि कल रात कोई वाहियात सी पार्टी थी। और वो ये भी साबित करता है कि कल पूरी रात वो अपने लड़कियों के साथ था, मतलब सस्पेक्ट खूनी नहीं। अब ये दोनों उस केस पर काम कर रहे थे कि इन्हें एक और मर्डर की खबर मिलती है, और जब वो क्राइम सीन पर जाते हैं वहाँ एक राज नामी लड़के का मर्डर हुआ था। जब क्लोई लूसीफर से पूछती है तो पता चलता है कि वो एक गे है और लूसीफर ने उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ अगर किसी पर शक होना है तो वो लूसीफर था, क्योंकि विक्टिम्स को वही जानता था। मगर हम भी जानते हैं और क्लोई भी जानती है कि ये सच नहीं, मतलब लूसीफर कातिल नहीं हो सकता और जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। अब चूंकि ऐसे लोग मर रहे हैं जिनका लूसीफर से कोई ना कोई कनेक्शन है, तो क्लोई को लगता है शायद लूसीफर के एक्स में ऐसा कोई है जो जेलसी में आकर बाकी एक्सेस को मार रहा है, और क्लोई को उन सभी से पूछताछ करनी होगी। अब लूसीफर के इतने एक्स थे कि शायद क्लोई उनसे बयान लेते लेते तक जाएगी। खैर, यहाँ लूसीफर भी चाहता था कि वो सभी से बयान ले ताकि क्लोई को पता चल सके लूसीफर
कितना अच्छा है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में तो जैसे कोई मेला लगा हो, बहुत से लोग आए थे। डैन तो उन सबको देखकर बहुत हैरान था कि लूसीफर ने इतने लोगों से उस तरह का रिलेशन रखा। फिर एक से पूछताछ की जाती है। सभी लूसीफर की बहुत तारीफ करते हैं, मगर बिस्तर में जब रियल बात आती है तो कोई भी लूसीफर को उस तरह दिल से पसंद नहीं करता था। मतलब कोई भी लूसीफर के लिए किसी को जान से नहीं मारेगा। मतलब लूसीफर इनके लिए बस एक टाइम पास है। वैसे ये बात लूसीफर को अच्छी नहीं लगती। अभी तक क्लोई को ये बात नहीं पता थी कि शार्लेट असल में उसकी मॉम है। उसे लगा ये भी उसकी एक्स है, तो उसे भी बयान लेने के लिए बुलाया गया था। मगर जब वो आती है वो क्लोई से माफी मांगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो सिर्फ एक लड़की है जो लूसीफर के काबिल है। ये बातें लूसीफर का भी दिल छू लेती है। और हाँ, अभी तक क्लोई को नहीं पता था कि डैन वो शार्लेट के साथ सोया था। सीन शिफ्ट होता है माजिकिन और डॉक्टर लिंडा पर, जहाँ फिर से माजिकिन अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी। असल में माजिकिन इस बात से परेशान थी कि वो अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं करती, कितना बड़ा खतरा मोड़ लेती है, मगर फिर भी कोई उसे थैंक्स नहीं कहता। तो लिंडा के मुंह से ये बात निकल जाती है कि वो ऑसम है, और इस बात को माजिकिन सीरियसली ले लेती है। मतलब वो ऑसम है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब क्लोई ने सभी लोगों से बयान लिया, उसमें एक बात कॉमन थी कि जब भी लूसीफर किसी के साथ होता, हमेशा क्लब के कोने में अजीब सी लड़की वो खड़ी होती, उन्हें घूर रही होती। अभी ये बात तो क्लियर हो गई कि ऐसी कोई औरत है जो शायद लूसीफर से बहुत प्यार करती है, मगर वो ये बताने से शर्मा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस हद तक लूसीफर के लिए पागल है कि अब एक एक करके उन सभी को वो मार रही है ताकि लूसीफर सिर्फ उसका हो जाए। अब ऐसे ही एक लड़की की जानकारी उन्हें मिलती है, और जब दोनों वहाँ आते हैं, सच में वो जो कोई भी थी लूसीफर के लिए बिल्कुल पागल थी। और जैसा क्लोई ने सोचा था ऐसा ही था। उस लड़की का घर लूसीफर की तस्वीरों से भरा हुआ था। आज तक वो जिस जिस लड़की से भी मिला था, इसके पास पूरा कलेक्शन था। क्लोई और लूसीफर का ये मानना था कि शायद ये लड़की ही किलर है, क्योंकि वो लूसीफर के लिए पागल है, मगर वो बिल्कुल गलत थे। असल में ये लड़की लूसीफर पर बिल्कुल लट्टू जरूर थी, मगर ये कोई किलर नहीं थी। जब क्लोई उसे मर्डर के बारे में बताती है तो एयर होस्टेस की एक फोटो, उसकी साथियों की भी एक फोटो थी जिसमें वो राजनामी लड़का भी था। अब इसका मतलब ये कि अगर एयर होस्टेस का मर्डर हुआ है तो उसका कनेक्शन दूसरे मर्डर यानी राज से भी था। अब इन्हीं फोटोज में एक तीसरा बंदा भी था, और वही इनका सस्पेक्ट था। अब आता है लूसीफर का शो ऑफ का टाइम, जहाँ क्लोई और वो एयरपोर्ट जाते हैं। उनका सस्पेक्ट एक पायलट था, वो प्राइवेट जेट उड़ाता था, और अब वो यहाँ से उड़ान भरने वाला था। मगर लूसीफर किसी रेसर की तरह वहाँ अपनी कन्वर्टेबल में एंट्री मारता है और प्लेन को रोकने पर मजबूर कर देता है। मगर जब पायलट बाहर आता है, पुलिस को देखकर वो खुश था। असल में वो किसी और से भाग रहा था। उसके दो दोस्तों का मर्डर हुआ था और अब उसे अपनी जान की परवाह थी। यहाँ वो कहानी को थोड़ा क्लियर कर देता है कि बर्ट नामी एक ड्रग डीलर है। उसका एक काम उन्होंने किया था, मगर एक पैकेज गायब था। उसे लगा हम तीनों में से किसी ने वो चुराया है, तो पहले वो एयर होस्टेस के पास गया, उसे मार डाला। फिर राज के पास, उसे भी मार डाला। और अब इस बंदी की बारी थी। मतलब कातिल बर्ट नामी बंदा है। यहाँ क्लोई और लूसीफर को ख्याल आता है कि उन्हें बर्ट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अगर वो ये अफवाह फैलाए कि पैकेज उनके पास है तो बर्ट खुद चलकर आएगा, और इस काम के लिए वो माजिकीन को चुनते हैं जो खुद से एक एयर होस्टेस बना लेती है। वैसे भी उसे किसी बात का डर नहीं। वो एक बार में आती है जहाँ डैन भी अंडर कवर था। बाहर वैन में क्लोई और लूसीफर बैठे थे, मगर माजिकीन अपना मुंह बंद नहीं रख पाती और शार्लेट वाली बात कह देती है, जिससे क्लोई पर इफेक्ट होता है और गुस्से में आकर वो लूसीफर को ही वैन से बाहर निकाल देती है। फिर बार में एक आदमी आता है और माजिकीन को रूम में ले जाता है, मगर माजिकीन उसे ही पकड़ लेती है। जब सच सामने आता है तो असल में वो रियल बर्ट नहीं था, बल्कि उसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। रियल बर्ट तो लूसीफर के पीछे गया था, जहां उसने लूसीफर को गन पॉइंट पर किया था। मगर अब लूसीफर का मूड भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो उस बर्ट से गन भी छीन लेता है और उसे अपना असली रूप भी दिखा देता है। इतने में क्लोई और बाकी सब आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। खूनी पकड़ा गया, केस सॉल्व। मगर पैकेज अभी तक नहीं मिला। हमें एक सीन दिखाया गया है जहां एक आदमी उसी पैकेज को लेके वहां से निकल रहा था और वो काफी बीमार लग रहा था। जब कोई उसके पास आता है, उसे मार देता है, तो हमें समझ आता है कि उस पैकेज में कोई ड्रग्स नहीं थी बल्कि कुछ और था, और ये नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। अब आखिरी सीन में हमें लूसीफर और क्लोई दिखाई जाती है, जहां लूसीफर उससे माफी मांगता है और अब वो सीरियस था कि उसका और क्लोई का ऐसा कोई रिश्ता नहीं बन सकता, मगर वो क्लोई के साथ हमेशा
काम करेगा। इसमें उसे मजा आता है, मगर यहाँ सब उल्टा ही हो जाता है जब क्लोई ही लूसीफर को अपना लेती है। और एपिसोड का दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, वीडियो लाइक कर दे और स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे।